इंसान इस सरजमीन पर खुदा के नायब की हैसियत से आया, लेकिन आज मैं उन तमाम तर मखलूकात से शर्मिंदा हूं जिन पर इंसान को फोकियत दी गई। क्योंकि आज टोबा टेक सिंह में जो वाकया पेश आया उस पर इंसानियत शर्मा गई है। खुदा ताला मेरी गलतियों को माफ करे, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इंसानियत ने जन्म तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिया, लेकिन आज टोबा टेक सिंह में ये हमेशा के लिए खत्म है। वीडियो के आगाज से पहले मैं बताता चलूं कि इस वीडियो का मकसद कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है, ना इसके लिए कोई मकसद व्यूज या सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको इस बात पर खामोश नजर आएंगे, लेकिन मैं, हो सकता है कि मेरा चैनल बैन कर दिया जाए, इस बात पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये मेरी औरत की तकरीम का सवाल है। कल जहां पे टोबा टेक सिंह की बेटी थी, हो सकता है कि कल वहां पर मेरी बहन और बेटी हो। सो आज अगर मैं उसकी आवाज नहीं बनूंगा तो शायद कल मेरी बहन बेटी की कोई आवाज नहीं बनेगी। सो मेरी आवाज आप तमाम लोग बने। वाकया कुछ इस तरह है कि ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, बड़े भाई ने छोटी बहन का गला दबा दिया, और बजाय इसके कि इस तमाम तर वाकये पर जालिम बाप बेटे को कोसता, वो बेटे को पानी पिलाता रहा। किस कदर हैवानगी थी इनके चेहरों पर, आप इनके चेहरों से देख सकते हैं। जो शख्स इस वीडियो में वीडियो बना रहा है वो बार बार कहता रहा कि छोड़ दे छोड़ दे। बहुत सारे लोग उन्हें इनोसेंट भी कह रहे हैं, लेकिन जब ये सारा वाकया एक शख्स उसके सामने कत्ल हो रहा था तो क्या तब वो सोया हुआ था? क्या तब उसकी गैरत सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने पर इत्तफा कर रही थी? मेरे ख्याल से इस वीडियो बनाने समेत जितने भी लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, सबके सबको सरेआम फांसी होनी चाहिए। बहरहाल इस तमाम के जिम्मेदार मैं और मेरा ये मुआशरा है। इस सब के जिम्मेदार वो मुल्ला है जिसने उसे ये सिखाया कि बेटी को सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारों में कैद करके रख दो और उसे कभी जिंदगी में बाहर की हवा तक ना लगने दो। मैं अक्सर कहता हूं कि हमने इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मुल्लाओं से सीखा है, उल्मा से नहीं सीखा। जिस दिन हम इस्लाम को उल्मा से सीख लेंगे उस रोज शायद दुनिया में कोई मसला भी ना रहे। आप मुखालफिन ये कहते सुनेंगे कि सूरह निसा कुरान पाक में फरमाया गया है तमाम तर हकूक दे दिए गए हैं। हकूक तो दे दिए गए, लेकिन इन हकूक की पासदारी कौन करेगा? इन हकूक की इंफ्रिंजमेंट होने से कौन बचाएगा? मेरे ख्याल से हम सब इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि अगर हम लिबरल तबके की बात करें तो लिबरल तबके ने क्या किया? आज तक औरत के नाम पर साबुन, सर्फ, बादाम और सिर्फ अशिया बेची है, औरत का जिस्म बेचा है। इसी तरह अगर हम बात करें मुल्लाओं की, तो मुल्लाओं ने भी सिर्फ यही कुछ तो किया है। हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने जिन लोगों को नुमाइंदे बना के असेंबलियों में भेजे, उन्होंने क्या किया? कितने कानून ऐसे पास किए गए? कंदील बलोच शहीद हुई, इसके बाद कितनी कंदीलें बुझा दी गई, मासूम नन्ही ज़ैनब, लेकिन वाकयात है कि थमने का नाम ही नहीं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो कानून बनाने वाले इदारे हैं वो सही से कानून नहीं बना रहे, और अगर कानून खुदा न खास्ता बन भी जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? इस मौजूदा निजाम को कौन चेंज करेगा? पूछना चाहूंगा कि इस बात का तयन कौन करेगा कि गैरत का ताल्लुक क्या सिर्फ और सिर्फ औरत से है? पंजाब में एक साल के दौरान 3300 जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए। वो रिपोर्ट ऐसे केसेस थे कि जिनके बाद ये लगा कि शायद अब पंजाब में एक नई लहर आ चुकी है। लेकिन मरियम नवाज ने आज तो नोटिस ले लिया, इससे पहले जो गुजरा थे उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ये केस मीडिया हाईलाइटेड हुआ तो तमाम लोग इस केस में आ गए, लेकिन इससे पहले क्या होता रहा? और वो लोग जो गैरत के नाम पर कत्ल को आके डिफेंड करेंगे, मैं उनको बताता चलूं कि यही बाप और यही बेटा उस बहन से ज्यादती करते रहे, और कई रोज इस ज्यादती के बाद वो बेचारी बोल पड़ी। जब वो बोली तो फिर इन दोनों ने उसके मुंह पे तकिया रखे, 3 मिनट के लिए तकिया रखा और उसकी जान ले ली। ये वाकया शायद रिपोर्ट तक ना होता, लेकिन वो जो वीडियो मंजर आम पर आई उसके बाद उस बहन को दोबारा से निकाला गया, कब्र कुशाई की गई। और मेरी बात याद रखिएगा कि अभी इस वाकये में बहुत सारे मुल्ज़िमान हैं। मेरी अपनी तमाम तर माओं से, अपने जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे दरख्वास्त है कि बजाय इसकी कि आप अपनी बेटी को हर चीज पे कसूरवार करार दें, आप अपनी बेटी को कहें कि बेटी आपने इज्जत का ख्याल रखना है। आप अपने राजा बेटा को ये बात समझाएं
کہ جب باہر نکلیں تو عورت کی اور مرد کی عزت ایک برابر ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ خدا کرے کہ ہماری قوم میں انسانیت زندہ ہو جائے، اور خدا کرے کہ ہم ایک قوم بن جائیں۔